हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज जानते हैं हम लोग प्रेशर को। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर जो है वो सही मायने में दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स और एक एरिया पर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट पास्कल। फोर्स की प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल। लेकिन अगर 1 पास्कल की बात करें तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो हुई बेसिक बातें। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं टेक्निकली कि प्रेशर क्या है। प्रेशर जब फोर्स और एरिया के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसमें दो टर्म आ गए, एक फोर्स और एक एरिया। अगर मान लीजिए हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा, एक टर्म को कांस्टेंट रखा, फोर्स को कांस्टेंट रखा और एरिया में चेंजेस लाए, तो प्रेशर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और अगर हम एरिया को कांस्टेंट रख के फोर्स को चेंज करें तो भी प्रेशर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और अगर हम दोनों टर्म में चेंजेस लाएं तो भी प्रेशर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो अब इन चेंजेस को समझ लेते हैं कैसे आएंगे। फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए अगर एरिया में चेंज किया जाए तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर फोर्स आपका एज इट इज़ है, यानी जो लोड होता है, लोड प्रेशर इक्वल टू, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है और फोर्स को हम लोड अपॉन एरिया भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब जो लोड होता है अगर उसको हमने एज इट इज़ रखा, यानी वजन उतना ही रखा और एरिया को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और अगर लोड को उतना ही रखते हुए एरिया को हमने डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए, मान लीजिए कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है जिस पे लोड पड़ रहा है उसको हमने बदला नहीं, उसको एज इट इज रखा। अब अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। और अगर दोनों चीज़ों में चेंजेस लाए तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम होगा कि कौन सी चीज़ बढ़ाएं, क्योंकि एक चीज़ बढ़ाने का काम करती है अगर, तो अब वो देखना पड़ेगा कि कौन सा फैक्टर किस तरह से है। तो अगर आपने फोर्स भी बढ़ा दिया और एरिया भी बढ़ा दिया, फोर्स को भी डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऊपर हो जाएगा 2F और एरिया नीचे हो जाएगा 2A। तो 2F/2A से 2 करने के बाद F/A, यानी प्रेशर एज इट इज़ रहेगा। तो अब कुछ एग्जांपल भी जान लेते हैं कि प्रेशर के एग्जांपल्स आखिर कहाँ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि बैग में 2 तरीके के स्ट्रिप्स होती हैं। कुछ बैग में पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं। अगर किसी बच्चे को पतले स्ट्रिप्स वाला बैग दे दिया जाए तो उसके कंधों पर निशान आ जाते हैं या उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। एक स्कूल बैग है जो पतली स्ट्रिप का है, उसमें खूब सारी किताबें आपने पढ़ ली और जब उसको कंधे पर लाद के लेके जाओगे तो यहाँ कंधे पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप उसकी पतली हैं। इसलिए अगर बैग के स्ट्रिप्स चौड़े कर दिए जाएं तो उनके चौड़ा कर देने से क्या होगा, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, उससे प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक नाइफ की बात करें तो जब नाइफ आपका ब्लंट हो जाता है, यानी कि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो ऐसे में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और अगर आपने शार्प नाइफ लिया तो उसकी आगे से जो शार्पनेस है उसके कारण आगे का जो एरिया है वो कम हो गया, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ईजिली वो जो है चीज़ों को कट करेगा। 2 बातें हो गई। ऐसे ही अगर आप समझें तो एक पैर पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो ज़्यादा प्रेशर महसूस करेगा, अगर दोनों पैरों पर खड़ा हो तो कम प्रेशर महसूस करेगा, क्योंकि एक पैर पे खड़ा होने पर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, और दोनों पैरों पर खड़ा होने पर एरिया ज़्यादा है, दोनों पैरों का एरिया हो गया टोटल, तो टोटल एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर कोई पूछे भाई ट्रक के टायर्स इतने चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ट्रक के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है और जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो फिर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर महसूस करेगा। तो ट्रक के जो टायर्स होते हैं उनको चौड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रेशर कम लगे, ट्रक के ऊपर प्रेशर कम लगे। मुझे उम्मीद है कि आप प्रेशर के इस बेसिक फंडे को समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।